महविश वानिया के पास आती है और कहती है कि भाभी मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुझसे इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं। क्यों आप मेरे बारे में इस किस्म की बातें सोचती रहती हैं। हालांकि मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं चाहा है। और आपने पता नहीं कबीर के दिमाग में क्या बात डाल दी है कि उनका दिल मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं और मुझे इस चीज़ की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई सारा मुद्दा मेरे ऊपर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ तुम्हारा अपना ही किया धरा है। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम तराशी मत करो। मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे आप पर ही शक है कि आपने ही कुछ किया है और ये सारा किया धरा आपका ही है। और बिला वजह आपने पता नहीं क्या क्या कह के हर चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर दी है। वानिया कहती है कि देखो सारा अपना किया धरा किसी और पर डालना बहुत ही गलत बात है और तुम ये काम ही कर रही हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि आइंदा से मुझसे इस तरीके से इस लहजे से बात मत करना। लेकिन वो कहती है कि मैंने आपसे कुछ गलत नहीं किया, बल्कि जो कुछ मैं कहना चाह रही हूँ बिल्कुल सच और साफ है। आपका ही किया धरा है और आप ही ये सब कुछ कर रही हैं। मैं आपको इन सब चीज़ों के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी अब कबीर के लिए, क्योंकि कबीर दिन रात एक ही बात सोचा रहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर चीज़ ख़त्म होके रह गई, हर चीज़ उससे बेगानी हो गई। क्योंकि उसको अब इस चीज़ का यकीन ना हो जाए कि वाकई ये सारा किया धरा महविश का है। क्योंकि हर कोई महविश को इल्ज़ाम दे रहा है और कह रहा है कि सब कुछ करने वाली सिर्फ और सिर्फ महविश ही है और इसकी वजह से घर का निज़ाम तबाह बर्बाद होके रह गया है। लेकिन कबीर को ये बात समझनी चाहिए कि इस सब उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए जी अब क्या बनता है। इन लोगों का मूड बदलते भी कुछ देर नहीं लगती कि आखिर क्या से क्या हो जाता है। इसलिए इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि इन लोगों के रवैये में कब तब्दीली आए और क्या हो। क्योंकि वाकई घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। सबको असल में तकलीफ़ हो चुकी है इस महविश की कि महविश इसे इतने अच्छे तरीके से घर को क्यों संभाल रही है, जिसकी बिना पर वो सब कुछ कर रहे हैं। और ये सारे तमाशे सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं ताकि महविश को इस घर से निकाला जाए। फिर जाकर इन सब लोगों को ठंड पड़ जाएगी, क्योंकि असल में ये सब बदनीयत लोग जानते हैं कि महविश वाकई ही दिल की बहुत ज़्यादा साफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ फरी हर चीज़ को जिस जान जिसने जाएगी अपने भाई का और दिल जब इसको पता तोड़ा वो चलेगा तो कभी फिर आगे इसको अंदाज़ा नहीं होगा बढ़ कि इसने सकेगा। बड़े ये भैया चीज के का अंदाज साथ अभी किसी कितना को बड़ा नहीं धोखा कर दिया, कितनी बेवकूफ़ी कर दी है। क्योंकि अभी तो इन चीज़ों का इसको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसको समझ आ जाएगी किसने क्या किया है। फिर इसके पास निदामत और पछतावे के अलावा कुछ भी बाकी नहीं मैं रहने। आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो आप लोगों की बहुत हमदर्द है, लेकिन जो कुछ आपने किया है बड़े भैया के साथ वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। महविश को गलत कहा और या फिर बड़े भैया को, उसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फरी बहुत उदास और परेशान रहने लग जाती है। दिन ब दिन इतनी परेशानी उसको घेर लेती है कि शुएब भी इस बात को समझ आता है और कहता है कि देखो फरी, अगर तुम्हारा दिल है वापस जाने को तो तुम जा सकती हो, क्योंकि शुएब को समझ आ चुकी है कि वापसी का रास्ता उसको ज़रूर रखना चाहिए और ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी, क्योंकि अगर वापसी का रास्ता ना किया तो मामला काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हो जाएगा और उसके अगले खर्चे कैसे पूरे होंगे। इसलिए वो ठान लेता है कि वो दोबारा उन लोगों से तल्लुक बना के रखेगा। जिस पर वो फरी को कहता है कि मैं तुम्हें कल ही लेके जाऊंगा और जाकर तुम बड़े भैया से मिल के आओ, और अगर हमारी वजह से उनका दिल दुखाए ना तो हम उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं आपकी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब उन लोगों के दरवाजे पे नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ये बात अपने जहन से निकाल दें। अब गुजर जाना बिल्कुल गलत हो चुका है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि साफ साफ बता दिया है मैं विस्ने के देखिए कबीर, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तक मेरे बारे में ठीक नहीं हुए। मैंने बार बार इन लोगों की गुफ्तगू सुनी है, लेकिन इनकी गुफ्तगू बिल्कुल भी सुनने के काबिल नहीं है। हम दोनों के इस कदर खिलाफ बोलते हैं कि ये लोग, कि मैं आपको क्या बताऊं। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो साफ साफ कहता है महविश को कि मुझे लगता ही नहीं कि अलमीर की पसंद इतनी घटिया
हो सकती है? उसने तो हर चीज़ ख़त्म कर डाली। जिस पर महविश कहती हैं कि इसमें अलमीर का क्या कसूर है? अलमीर का तो कोई कसूर नहीं है, बल्कि वानिया का किरदार है, क्योंकि मैंने कितनी दफ़ा अपने कानों से सुना है कि वानिया खुद समझा रही होती है और मिशाल का दिमाग ख़राब कर रही होती है। बल्कि अब तो छोड़ो, अब तो उसने अलमीर को भी नहीं बख्शा। अलमीर भी मेरे इतने शदीद खिलाफ हो चुका है कि बस आपको क्या बताऊं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अलमीर कैसे तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। मुझे तो इस चीज़ की हैरत हो रही है। मैं खुद इस वानिया से बात करता हूँ, आखिर ये सब कुछ चाहती क्या है? अरे भाई, सब कुछ इसकी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी हड्डी में चैन ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी थोड़ी टकाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये औरत ऐसे बाज नहीं आएगी। मैंने इसके आंसू देके इसको यहाँ पे रख लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन अभी ये बात महविश नहीं जानती है कि कितना बड़ा फड्डा क्रिएट किया हुआ है, और यानी कि जो भी टेंशनें गुजरी हैं वो सब कुछ वानिया की वजह से ही है। क्योंकि जब उसको अंदाज़ा हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन जी आप देखिए कि इसको ये बात बतानी चाहिए थी महविश को, ताकि महविश आगे से मोहतात रहे। अरे भाई, जो औरत जान ले सकती है किसी की, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए ये बात ज़रूर करनी चाहिए थी, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है वानिया को कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों मेरे खिलाफ बार बार ये बातें करती हो, बार बार वर्गलाती रहती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरा और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं तुम्हें चैन सुकून से जीने नहीं दूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को ठीक रखो और काबू में रखो। और खबरदार, मेरे और कबीर के बारे में आप लोगों ने कोई भी ऐसी बात की, मैं आपको कभी इस चीज़ को करने के राइट नहीं देती हूँ। जिस पर वानिया कहती है कि देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। मैं तुम्हें चंद पल में ऐसे घर से बाहर निकलवाऊंगी कि तुम याद रखोगी। बहरहाल जी, फरी जो है वो अब कॉल करना शुरू हो चुकी है जोया को, क्योंकि अब उसको समझ आ चुकी है कि वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। इसलिए जी वो बार बार कॉल करती है और कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम महविश के पीछे लग के कैसे अपनी बहन से रिश्ता तोड़ सकती हो? आगे से जोया कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग महविश को गलत समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो आप लोगों की बहुत हमदर्द है, लेकिन जो कुछ आपने किया है बड़े भैया के साथ, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। महविश को गलत कहा और या फिर बड़े भैया को, उसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि फरी बहुत उदास और परेशान रहने लग जाती है। दिन ब दिन इतनी परेशानी उसको घेर लेती है कि शुएब भी इस बात को समझ आता है और कहता है कि देखो फरी, अगर तुम्हारा दिल है वापस जाने को तो तुम जा सकती हो, क्योंकि शुएब को समझ आ चुकी है कि वापसी का रास्ता उसको ज़रूर रखना चाहिए। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी, क्योंकि अगर वापसी का रास्ता ना किया तो मामला काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हो जाएगा और उसके अगले खर्चे कैसे पूरे होंगे। इसलिए वो ठान लेता है कि वो दोबारा उन लोगों से तल्लुक बना के रखेगा। जिस पर वो फरी को कहता है कि मैं तुम्हें कल ही लेके जाऊंगा और जाकर तुम बड़े भैया से मिलके हो, और अगर हमारी वजह से उनका दिल दुखाए ना तो हम उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं आपकी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब उन लोगों के दरवाजे पे नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ये बात अपने जहन से निकाल दें। अब उधर जाना बिल्कुल गलत हो चुका है।